नियुक्त किया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस का यह कहना है कि जिला पंचायतों के भारी भरकम बजट को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से यह आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि आखिर ग्राम और क्षेत्र पंचायतों के साथ यह दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, जहां सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन यहां जो प्रशासकों की नियुक्ति की वो अलग तरीके से की गई है। तो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार का दोहरा रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर ये न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि पंचायती राज एक्ट के कानूनों का प्रावधान जो उसमें है उसका भी ये सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। ये क्या है पूरा मामला, ये तो आपको हम बताएंगे ही, रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिला पंचायतों में प्रशासकों की ये नियुक्ति जो है वो क्यों की गई है और इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं जिससे हम चर्चा करेंगे, उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से ध्रुव रौतेला जी हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन गिरिराज किशोर की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। और जय सिंह रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या है पूरा मामला, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में जिला पंचायतों का पूरा कार्यकाल, निवर्तमान अध्यक्ष बने प्रशासक, उठे सवाल। कांग्रेस ने कहा सरकार की मंशा नहीं सही, बीजेपी बोली कांग्रेस बेवजह सवाल उठा रही। उत्तराखंड में 1 दिसंबर को जिला पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है। जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। शासन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। नवप्रभात ने कहा है कि संवैधानिक रूप से किसी भी चुने गए राजनीतिक व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया जाना गलत है, क्योंकि न तो निकाय और न ही पंचायतों में ऐसी कोई व्यवस्था है। 27 नवंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हुआ पूरा। ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी प्रशासक नियुक्त। 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त। क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम बनाए गए प्रशासक। 1 दिसंबर को जिला पंचायतों का कार्यकाल पूरा। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए प्रशासक। पूर्व मंत्री नवप्रभात ने आरोप लगाया कि जिला पंचायतों का करोड़ों का बजट ठिकाने लगाने के लिए इस परंपरा को शुरू किया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने एक्ट के मुताबिक ही जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात किए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर बेवजह राजनीति कर रही है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है और उस बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में कल ही जिला पंचायतों की एक बैठक करी गई। जिला पंचायतों में जो जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है वो संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई हैं और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना और जिला पंचायतों में इसके उलट निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंचायती व्यवस्था को लेकर ये दोहरा मापदंड क्यों। विपक्ष यही सवाल उठाकर सरकार को घेर रहा है। देखना होगा कि सरकार जिला पंचायतों को लेकर किए गए फैसले को सही ठहराकर इस पर कायम रहती है
या इस आदेश में कोई बदलाव किया जाता है। विकास नगर से संवाददाता प्रवीण ऋतुली और देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मैं परिचय आपका पहले ही करा चुका हूं। और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी हमारे साथ कोई मौजूद नहीं है। जैसे वो आते हैं तो उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जय सिंह रावत जी आपके पास आना चाहता हूं और मैं अब ये आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाई इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब निवर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक के रूप में बैठा दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ये वाकई में नियमों के खिलाफ है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, सरकार के पास क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका था, कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए नियुक्ति कर दी गई? देखिए, नियमों के खिलाफ तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से गलत है। जब कार्यकाल 5 साल का है, उसमें साफ लिखा है 5 साल से पहले ज्यादा नहीं, तो उसके इनको जो आपने इसका मतलब अगर उनको आपने प्रशासक बिठा दिया तो उनका कार्यकाल तो आपने एक्सटेंड कर दिया, तो सैद्धांतिक रूप से वो गलत है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आपने इनको बना दिया है जिला पंचायत अध्यक्षों को, तो ये बीडीसी के जो ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष हैं या ग्राम पंचायत वाले हैं उनको क्यों छोड़ दिया आपने? अगर ये गलत नहीं है तो उनको क्यों छोड़ दिया? उनको भी आप बना दो। अगर इनको सब बना दो फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर इसका मतलब आपने पंचायतों का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया। जो एक्सटेंशन का तो आपने जो भी करो, लेकिन सिद्धांत रूप से ये जो 73rd अमेंडमेंट है सैद्धांतिक रूप से गलत है। दूसरी बात यह है कि 2 प्रोविजन होते हैं। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि शुरुआत में मैं 1-1 मिनट का वक्त आप दोनों को दूंगा और जैसे बाकी मेहमान हमारे साथ आएंगे उनके लिए भी यही रहेगा। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं जय सिंह रावत जी और आप अपनी बात को फिर पूरा कीजिएगा। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो ग्राम पंचायतें हैं, जो क्षेत्र पंचायतें हैं, उनके साथ सीधे तौर पर ये उल्लंघन, मतलब उनके साथ ये धोखा है। अगर आपको प्रशासकों की नियुक्ति इसी तरीके से उनकी करनी थी, भाई जैसा कि जय सिंह जी भी कह रहे हैं कि भैया आपने तो उनको मौका दे दिया, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया, तो उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं भाई? वहां तो आपने अधिकारी बिठा दिए। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? देखिए अमित जी, आपने बहुत सही सवाल किया है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी कहती है, और चरित्र ठीक उसके उल्टे है। सवाल तो खड़े होना स्वाभाविक है। जब आप जिला पंचायतों को अध्यक्ष और प्रशासक बना सकते हो तो क्षेत्र पंचायतों को क्यों नहीं? वहां एसडीएम क्यों? और जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंचायतों में अरबों रुपए बैलेंस पड़ा हुआ है, अब वो खुर्द बुर्द करना है तो उसके लिए इनको प्रशासक बना दो, उसके बाद लूट मचाओ। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र अब जनता समझ रही है, देख रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत होती है तो ये त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, और इन त्रिस्तरीय पंचायतों का जो हाल चुनाव ना कराकर भाजपा ने अपना लोकतांत्रिक चेहरा जनता के सामने रखा है, भ्रष्ट बेईमान आकंठ डूबी भाजपा, ये उनका असली चेहरा है। जनता समझ रही है लोकतंत्र की हत्या करके। ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया है। 1 मिनट का जो वक्त मैंने आपको दिया था वो आपका समय पूरा हो चुका है। और गिरिराज सिंह जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी आपका भी स्वागत है। सर सवाल यह है क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आप कितने भी दावे करें ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसा होता रहा है जब प्रशासकों की नियुक्ति इस तरीके से होती रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अब सवाल क्यों उठा रही है? गिरिराज जी। अमित जी, अगर यशस्वी हमारे जो प्रेसिडेंट है करण महाराज जी, अगर कांग्रेस पार्टी मुखर होके पटल पे ये बात रख रही है कि निश्चित रूप से आज जो दोहरे मापदंड की बात हो रही है, आज जो त्रिस्तरीय जो पंचायत है, निश्चित रूप से छोटी सरकारें होती, अगर वाकई इनका गठन समय पे नहीं होता है और आज अपनी मनमानी हिटलर सही है भाजपा की, भाजपा निरंकुश हो चुकी है आज निश्चित रूप से। अमित जी, आज जो स्थितियां चल रही हैं प्रदेश में, आप स्वयं सोचिए क्या माहौल इन्होंने बना रखा है। अगर दोहरे मापदंड की बात करण महाराज जी के नेतृत्व में रखी जा रही कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इनको आप अधीन करें एसडीएम के,
और जो जिला पंचायत है उसमें आप प्रशासक बना दें उनको। जिला पंचायत अध्यक्ष भी ऐसे अध्यक्ष हैं इसमें कई जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे अमित जी, जिन पे मामले बनते हैं भ्रष्टाचार के, निश्चित रूप से सरकार ने पोषित किया उनको, भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे उनको प्रशासक आप इसलिए बना रहे हैं कि वो खुर्द-बुर्द जो बैलेंस पैसा बचा हुआ है, ठीक है सर, निश्चित रूप से उसको खुर्द-बुर्द करें। ठीक है गिरिराज जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। सरकार कर रही है। गिरिराज जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा क्योंकि शुरुआत में जैसा कि हमने तय किया है कि 1-1 मिनट का वक्त जो है वो सबके लिए रहेगा, उसके बाद फिर मैं सबके पास आता रहूंगा, फिर आप अपनी बात रखते रहिएगा। जयसिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, कुछ और आप बोलना चाह रहे थे। आपने म्यूट कर रखा है सर, म्यूट कर रखा है आपने। हाँ, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए, उसके बाद आप बोलिए सर। हाँ, उत्तराखंड में पंचायतों का दरअसल 2 किस्म का हो गया सिस्टम। एक तो हरिद्वार हो गया, हरिद्वार में अभी 2 साल बाद 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, और बाकी रिमेनिंग जो 12 जिले हैं उन 12 जिलों में अभी 29 तारीख को लोकल पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। क्योंकि 1996 में जब पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, इसके पंचायतों में चुनाव हो रहे थे, तो उत्तराखंड आंदोलन के कारण उत्तराखंड के पहाड़ों में चुनाव नहीं हो पाए, जबकि हरिद्वार मैदानी इलाके में था, तो उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के साथ हरिद्वार में चुनाव हो गए थे। तो यहाँ तो हरिद्वार में अब होना है। जो रिमेनिंग 12 जिले हैं, 12 जिलों में से 10 जिलों में बीजेपी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब हाँ, मुझे नहीं पता है कि विपक्ष का क्या कहना है, लेकिन विपक्ष उंगली उठा सकता है उसमें कि भाई आपका नहीं, लेकिन इसलिए नहीं किया। लेकिन जयसिंह रावत जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि क्योंकि इतना बड़ा आपका, क्योंकि आप तो इतने अनुभवी हैं सर, इतने सालों से आप उत्तराखंड की राजनीति को कवर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा बेहतर तरीके से जो ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को इस तरीके से प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, उनको बिठाया गया है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ऐसा करती रही है, तो आपको याद आता है कि कुछ ऐसा? हाँ, मुझे नहीं, उत्तराखंड में नहीं हुआ जी, लेकिन यूपी के जमाने में शायद एक बार हुआ, लेकिन वो तब हुआ कि जब एकदम 73rd अमेंडमेंट जैसे ही लागू हुआ, तब उस 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बाद उत्तर कहीं नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। उसे व्यवस्था ये है कि आप पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 महीने पहले आप चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दें, और अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो जो रिमेनिंग 5 साल का तय है, जैसे विधानसभा का, संसद का तय है, ऐसे ही ये, क्योंकि अब संवैधानिक संस्था है, जैसी संसद है, जैसी विधानसभा है, बिल्कुल जैसे होता ना लोकसभा कार्यकाल सब इतने तारीख खत्म होगा, इससे पहले सरकार का गठन भी होना चाहिए, लोकसभा का गठन, ऐसे विधानसभा होता ही नहीं होता कि भाई इतनी तारीख तक। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इसका भी बिल्कुल वही है, लेकिन हमारी जो सरकारें, मेरा मतलब किसी बीजेपी से नहीं है, किसी कांग्रेस से नहीं है, हमारी जो सरकारें हैं वो इनको, हमारी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जो ग्रास रूट विलेज गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ग्राम सरकार है, उसको महत्व नहीं देती है, जबकि इसको मजबूत किया जाना चाहिए था। इस पर इसके चुनाव उनको प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें समझने की जरूरत ही नहीं समझती। ये ग्राउंड तृणमूल जिसे कह सकते हैं ना, वो डेमोक्रेसी है, तो वो करना, वो अपनी गलती आपने कर दी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन गिरिराज जी, आपको ऐसा क्यों लगता है बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई इनको हार का डर सता रहा है, इसीलिए चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, इनको डर है कि कहीं इनकी हार ना हो जाए? भाई आपको समय भी तो मिल रहा है ना, अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करने का आपको एक मौका मिल रहा है, आपके पास भी समय, उनके पास भी समय। अब जब तक ये चुनाव नहीं हो रहे, अपनी तैयारी को और दुरुस्त करिए, क्या दिक्कत है इसमें? अमित जी तरीका गलत है। जो भाजपा रूल कर रही है इस समय उत्तराखंड में, आज अगर छोटी सरकारों की तरफ बढ़ नहीं पा रही है सरकार, निश्चित रूप से अगर वाकई निकाय चुनाव की तरफ नहीं बढ़ी अमित जी, तो आप स्वयं सोचिए, उत्तराखंड का जनमानस जानना चाहता है कि 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो जाता है निकाय का, आज 1 साल की अवधि लगभग पूर्ण होने जा रही है, छोटी सरकारों का गठन नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से अमित जी, जो छोटी सरकारों का गठन न होना, चाहे पंचायत के स्तर पे हो चाहे निकाय के स्तर पे, आप स्वयं सोचिए कि वो जो जनमानस वास कर रहा है, जो अगर छोटी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स उसकी होती हैं, उसके निदान के लिए
अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जाती, उसके निदान के लिए अपने विधायक के पास नहीं जाती। उसके निदान के लिए निश्चित रूप से अगर ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन सरकार को जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं। आज अगर एक वर्ष तक लिंगर ऑन हो चुका है निकाय चुनाव, निश्चित रूप से कोर्ट की सख्त टिप्पणी होती है सरकार पे कि सरकार आगे बढ़े निकाय चुनाव। एक वर्ष की अवधि कम नहीं होती अमित जी। आज वही हाल पंचायत में, आज जो स्थितियां बना रहे हैं ये लोग, बाकी दोहरा मापदंड दिख रहा है सामने, सारी चीजें विजिबल है। सरकार जो कृत्य किए जा रही है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो है, वहां आप प्रशासक जो है यहाँ सरकारी तंत्र को ब्यूरोक्रेट को लेके आ रहे हैं और वहां कह रहे नहीं साहब वो प्रशासक हमारे जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो रहेंगे। और आप इस तरह के स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं अपने स्पष्टीकरण जो इनके प्रवक्ता गणों के द्वारा, इनके लीडरशिप के द्वारा कि नहीं साहब कांग्रेस के राज में ऐसा था। अरे कब था भाई? ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आपके पास ध्रुव रौतेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। ध्रुव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आ रही है जी, स्वागत है सर आपका। मैं पहले तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लगातार टेक्निकल एरर के कारण मुझे डिले हो गया। जी जी बिल्कुल सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। सर सवाल यह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से, यूकेडी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप जानबूझकर पहले तो इन चुनावों को टालते रहे, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, और अब जिला पंचायतों की किस तरीके से जो जिला पंचायतों में आपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है प्रशासक के रूप में, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो मोटा, जो भारी भरकम जो बजट है उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, और उसी चाहत में आपने ये काम किया जो कि नियमों के खिलाफ है। ध्रुव जी, देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ तक आप कांग्रेस और यूकेडी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठी बात है, मिथ्या है। इनके आरोप को जनता जानती है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने गंभीरता पूर्वक इस पर पूरा होमवर्क किया। उसके बाद आपको शायद पता होगा, पंचायत राज अधिनियम का जो एक्ट है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार को ये पूर्णतः क्या कहते हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष को एक प्रशासक के रूप में बैठा सकती है। और मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, और लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी पावर है मित्र तो वो है हमारी विधायिका। तो इनको तो पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का और सरकार का वैसे भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमने कार्यपालिका को कभी भी स्टैंडन नहीं होने दिया। धामी जी के नेतृत्व में हम अपने जो विधायिका है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि हम तो जनप्रतिनिधि है, तो हमारे जनप्रतिनिधि है, हम जनप्रतिनिधि है। ये कांग्रेस तो खिंचानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनके 13 में से जिला पंचायत सदस्य है कहा, इनके 13 में से देखिए आउट ऑफ 13, देखिए हमारे 13 जिले स्पष्टीकरण देखिए, निकाय चुनाव गिरिराज जी, मैं आपको हो चुका है पूरा। राज्य के 13 जिलों में से जो हमारे, देखिए हरिद्वार में बाद में चुनाव होता है, 12 जिले, 12 में से हम पहले से 10 जगह काबिज है, और हरिद्वार में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं चौधरी जी, तो 13 में से 11 हमारे हैं। इसीलिए मनमानी कर रहे हैं ध्रुव जी, सरकार इसीलिए मनमानी कर रही है। 10 जगह आप शासित हैं, सरकार मनमानी क्यों कर रही है? वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है सरकार। और आप कह रहे हो बजट का खुर्द-बुर्द, कैसे झूठे आप आरोप लगा रहे हैं? हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अभी हम नगर निगम और नगर निकाय के हमारे सारे आरक्षण जारी हो रहे हैं, और उसके बाद सेकंड फेज में एक साल हो चुका है, एक साल आपने सर्वाइव कराया जनता को, जनमानस को, जो छोटी सरकार के वंचित होने से परेशानी की मुद्रा में। आपको परेशानी किस बात की है? आपको परेशानी इस बात की है कि आपको हार का डर लग रहा है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं है, और मुझे निश्चित उत्तराखंड की जनता पे भरोसा है कि जिस तरीके से भाजपा इस समय, भाजपा डरी हुई मुद्रा में, सुन लीजिएगा ध्रुव जी, अगर लिंगर ऑन हो रहे चुनाव, निकाय चुनाव, मेरे मित्र अभी डरी हुई मुद्रा में भाजपा है। अभी जब आप मैदान में हमारे साथ आओगे ना, खुद ही बच्चा कहीं नहीं दिखाई देगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। से प्रदेश नहीं चलते हैं। आप देखिए, आपके पास मुद्दा विहीन कांग्रेस है इस वक्त, ना आपके पास लीडरशिप है, ना आपके पास अभी केदारनाथ में जो हमने आपको करारी, लेकिन ध्रुव रौतेला जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत आता है। मैं कई बार ये सवाल 12 मंत्री होने चाहिए उत्तराखंड में, 12 मंत्री। मैं ध्रुव जी आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, ठीक है सरकार, ठीक है गिरिराज जी एक मिनट मैं एक सवाल पूछता हूँ। ध्रुव जी भाई, इतनी मजबूत सरकार है आपकी, केंद्र में भी राज्य में भी, और भाई आप तो बार बार दावा करते हैं एक देश एक चुनाव, और ये एक देश एक चुनाव वाली जो सरकार है,
ये बताइए ना पंचायत चुनाव करवा पा रही है, ना ये निकाय चुनाव करवा पा रही है। मतलब आप सोचिए ना कि ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक तमाम जो निकाय हैं उनके कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद वहां पर मनचाहे प्रशासकों की नियुक्ति कर दी जा रही है। नहीं है, इसके जवाब सरकार के पास नहीं है, इनके संगठन। भैया आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, मुझसे पूछा है। अच्छा ध्रुव जी आप बोलिए। हाँ ठीक है गिरिराज जी सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए गिरिराज जी। हाँ बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डिटरमाइंड है और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हमारा एक सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, जो आप कह रहे हैं उसी की तर्ज पे हम माननीय नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। जिस तरीके से कोर्ट में मामला जुरिडिक्शन में था, उसके बाद सरकार ने उसकी तैयारी की है। आपसे कौन कह रहा है लिंगर ऑन कर रहे हैं, हमारी सरकार तैयार है। तो ध्रुव जी उम्मीद करें कि आपकी सरकार चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, इन सभी चुनावों को एक साथ कराया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि फर्स्ट फेज में हम नगर निगम और नगर निकाय जो हमारी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके इलेक्शन कराने जा रहे हैं। और हमारी धामी जी के नेतृत्व की उत्तराखंड की यशस्वी सरकार उसके तुरंत बाद पंचायत के चुनाव में जाएगी। ये निश्चित रूप से पूरा इसकी जो प्रक्रिया है वो शासन द्वारा तय कर ली गई है। ठीक है गिरिराज जी अब क्या चाहिए? आप अमित जी, भाजपा जो लगातार जो है, आप स्वयं सोचिए, मैंने जो कहा 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो जाता है निकाय का, उसके बाद विदिन 6 मंथ इनको चुनाव कराने थे। ये जाते हैं 6 महीने के बाद और कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके कहते हैं प्रशासकों की जो है निश्चित समय अवधि जो है उसको बढ़ाया जाए। कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है और सरकार को आदेशित करता है कि आप चुनाव की तरफ बढ़े, सरकारों का गठन करें। अमित जी उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद अमित जी से पूछिए ना, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की ताकत बढ़ाना कोई वहाँ पे दो विधायक इनके खड़े होते हैं असेंबली में डिबेट पे, नहीं और कहते हैं सब लोकतंत्र में ध्रुव जी उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अगर निवर्तमान जिला अध्यक्षों को, उसमें इनको ओबीसी आरक्षण की बात करनी चाहिए। गिरिराज एक मिनट प्लीज, एक मिनट। नहीं ध्रुव जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि भाई जब आप जिला अध्यक्ष जो हैं उनको, जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं उनको अगर प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, तो भाई फिर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो क्षेत्र पंचायतें हैं, वहां पर अब आप अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो जो प्रधान हैं या जो अध्यक्ष हैं उनसे क्या गलती हो गई भाई? उनको भी तो उनको भी हो सकता है मौका मिलता है और ज्यादा काम करने का। उठा दिया आपने। अमित भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पंचायत एक्ट का जो अधिनियम है उसमें जिला पंचायत के अध्यक्षों को ये सरकार को ये एक पावर दी गई है कि उनको कर सकते हैं। जहां तक आप कह रहे हैं विसंगतियां इसकी जो होंगी वो दूर की जाएंगी। और आज ही प्रधान संगठन है और क्षेत्र पंचायत के संगठन जिनकी आप चिंता कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख, वो भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जनप्रतिनिधि की बड़ी इज्जत करती है, बड़ी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज उनके कई प्रतिनिधि मंडलों ने कुमाऊं और गढ़वाल से कई ज्ञापन दिए हैं। मुझे लगता है निश्चित ही सरकार उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकालेगी। आज ही उनके ज्ञापन मिले हैं सरकार को। ठीक है शांति प्रसाद जी आप बोलिए। शांति प्रसाद जी भाई अब तो कह रहे हैं ना ध्रुव जी कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन तक इन चुनावों को टाला जाएगा या टाला जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार जो है वो इसको लेकर बहुत गंभीर है और बहुत जल्द ये चुनाव जो है पूरे कराए जाएंगे। देखिए अभी जी लोकतंत्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। रोज अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से चीख के कहते हैं कि हम सुचारू रूप से जो है देश को और राज्य को चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तय समय पर पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं हुए? निकायों के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? और क्यों प्रशासक बैठा दिए? ये इनकी राजनीतिक ईमानदारी दिख रही है, ये बेईमानी। भाजपा का तो वो चरित्र हो गया, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और अखबार वालों ने भी लिख दिया कि सच बोला। ये मीडिया मैनेज करके झूठ को परोसकर आखिर लोकतंत्र को कब तक चलाओगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो तय समय पर पंचायतों के निकायों के चुनाव नहीं करा पा रहे। गाँव की स्थिति ये है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, हर घर नल, हर घर जल में पानी है नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट ब्लॉक चढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में ठीक है सर, समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से जय सिंह जी 10 सेकंड में अपनी बात रख पाए आप।
10 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका सर, जल्दी से। अमित, ये सैद्धांतिक रूप से गलत है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको 5 साल के लिए चुना गया था। वो शपथ लेते हैं, बाकायदा शपथ लेते हैं, 5 साल के लिए लेते हैं, 6 साल 7 साल के लिए नहीं लेते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के और जिला पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि तमाम जगह पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो गंभीर सवाल खड़ा कर रही है कि भाई आप एक देश एक चुनाव की बात तो करते हैं, लेकिन राज्य में ही जब आप निकायों को चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, ग्राम पंचायतों को चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जिला पंचायतों को चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आपके एक देश एक चुनाव पर भरोसा कैसे किया जाए? ये एक देश एक चुनाव कैसे होगा? फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स